बड़ा हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब घर का बंटवारा कर देना चाहिए। चाचा जी, आप मेरे लिए बापू समान हैं। आपने जो कुछ भी किया मेरी भलाई के लिए ही किया है। आज अगर आप बंटवारे की बात कर रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी फैसला लेंगे मेरे हित में ही होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। यही तो मुझे तुझसे उम्मीद थी बेटा। देख, खेती का काम बिल्कुल आसान नहीं होता। दिन रात खेतों में मेहनत करनी पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि तुझे इतनी कठिन मेहनत करनी पड़े, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। तो फिर चाचा जी, आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि सारी खेती की जमीन मेरे पास रहे और तू गाय, भैंस, बकरी, भेड़ रख ले। दूध बेचकर आराम से अपना गुजारा कर लेना। खेती की इतनी कठिन मेहनत तुझे नहीं करनी पड़ेगी बेटा। चाचा जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि जमीन भी आधी आधी बढ़ जानी चाहिए। कुछ खेत आप रख लीजिए, कुछ मुझे दे दीजिए। पशु भी बराबर बांट लेते हैं ताकि हम दोनों का गुजारा अच्छे से हो सके। अरे किशोर, मैं तो बस चाहता हूँ कि तू आराम से रहे। खेती की सारी मेहनत मैं कर लूंगा, तुझे किसी तकलीफ में नहीं पड़ने दूंगा। नहीं चाचा जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस। और एक बात बेटा, ये हमारा पुश्तैनी बड़ा घर मेरे पास ही रहेगा। इसमें हमारे पुरखों की यादें बसी हैं, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तू गांव के किनारे वाली पुरानी झोपड़ी में रह लेना, वहां आराम से अपना नया घर बसा लेना। चाचा जी, जैसी आपकी मर्जी। आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर है। यही तो बात है बेटा, तू सच में मेरा अपना बेटा है। चल, कल पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर सामान बांध लेना। भगवान तेरा भला करे। किशोर भोला भाला था। चाचा ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर सारी खेती अपने नाम कर ली। किशोर उनके चेहरे की कपटी मुस्कान भी नहीं देख पाया। दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिए जल्दी से। तो वीडियो काफी मस्त है। रात का समय, चाचा और चाची अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। दरवाजा बंद है। चाचा का चेहरा अब पूरी तरह बदला हुआ है। आंखों में चमक, होठों पर शैतानी मुस्कान। हो गया जी, किशोर मान गया। मान गया भगवान, पूरा का पूरा मान गया। एक शब्द भी जुबान से नहीं निकाला आगे से। वाह जी वाह, आप तो सचमुच बड़े चतुर निकले। मुझे तो डर था कि वो जमीन के बारे में जिद करेगा। मैंने उस लड़के को पाला है, मैं उसकी रग रग जानता हूँ। उसे बस इतना कहना था कि मैं तेरी भलाई चाहता हूँ, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि असलियत क्या है। सच कहूँ तो आपने उसकी पढ़ाई पर, उसकी शादी पर जो खर्चा किया वो तो वसूल हो ही गया। अब वसूल? उससे भी ज्यादा। सारी उपजाऊ जमीन और बड़ा घर मेरे पास है। वो बेचारा दूध बेचकर गुजारा करेगा और मैं खेती से खूब पैसा कमाऊंगा। जी सुनिए, एक बात है, अगर किशोर को बाद में पता चल गया या उसने जमीन वापस मांगी तो? अरे भगवान, चिंता मत कर, वो मुझे बाप समान मानता है। मैंने जो कह दिया वो कभी उसका विरोध नहीं करेगा। गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर झोपड़ी, छत से कहीं कहीं रोशनी झांक रही है। अंदर किशोर और उसकी पत्नी बैठे हैं। पत्नी का चेहरा गुस्से और दुख से भरा है। ये क्या किया आपने? सारी जमीन चाचा जी के पास, बड़ा घर भी चाचा जी के पास, और हम इस टूटी झोपड़ी में आकर बैठ गए। ये कैसा बंटवारा है ये? तुम समझ नहीं रही। चाचा जी ने जो किया मेरी भलाई के लिए ही किया है। उनका कहना है कि खेती की मेहनत बहुत कठिन होती है, इसलिए उन्होंने मुझे पशु दिए हैं। आराम से गुजारा? कैसे गुजारा होगा इतने में? ना जमीन है, न ठीक से रहने को घर है। आपके चाचा ने आपको ठग लिया और आप अब भी उन्हें भला आदमी समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा मत कहो। चाचा जी ने मुझे पाला है, पढ़ाया है, मेरी शादी करवाई है। वो मेरा बुरा कैसे चाहेंगे? मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने आपकी परवरिश नहीं की, लेकिन अच्छी जमीन और बड़ा घर अपने पास रख लिया और आपको सिर्फ पशु और ये झोपड़ी दे दी। मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं चाचा जी पर शक नहीं कर सकता। उन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए। मैं जानती हूँ,
आप अपने चाचा का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अब हमें आगे का सोचना होगा। सिर्फ दूध बेचकर हमारा घर नहीं चलने वाला। तो क्या करें? मुझे तो कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। सुनिए, मेरे मन में एक बात आई है। हम कोई छोटा मोटा खाने पीने का काम क्यों न शुरू करें? एक ठेला लगाएं चौराहे पर। ठेला? लेकिन पैसे कहाँ हैं हमारे पास इतने सारे सामान के लिए? ज्यादा पैसे नहीं चाहिए शुरुआत में। थोड़ा सामान, एक छोटी ठेली और मेहनत। बस सोचना ये है कि हम क्या बेचें जो गांव में पहले कभी किसी ने न बेचा हो। समोसा तो रामलाल बेचता है, पकौड़े भी सब जगह मिल जाते हैं। अंडा डोसा। अंडा डोसा? ये क्या होता है? मेरी मौसी के गांव में मैंने एक बार खाया था। डोसे के अंदर अंडा डालकर बनाते हैं, साथ में चटनी और मसाला। बड़ा स्वादिष्ट होता है। इस गांव में किसी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया होगा। क्या यार, वाह, अरे कमाल है ना। अगली सुबह गांव के चौराहे पर किशोर अपनी पुरानी लकड़ी की थैली सजाकर खड़ा था। तवे पर घी की खुशबू फैल रही थी, जबकि उसकी पत्नी बगल में खड़ी बैटर तैयार कर रही थी। भाग्यवान कोई आएगा भी या नहीं? आएगा, जरूर आएगा। खुशबू ही इतनी अच्छी है कि लोग खींचे चले आएंगे। गांव का एक लड़का मोहन उधर से गुजरता है। खुशबू सूंघकर रुक जाता है। अरे ये कैसी खुशबू है? किशोर भाई ये क्या बना रहे हो? अंडा डोसा मोहन भाई, खाकर देखो, बड़ा स्वादिष्ट है। अंडा डोसा? ये तो कभी सुना ही नहीं। डोसे में अंडा कैसे डाल सकते हो भला? अरे भाई, खाकर तो देखो, न पसंद आए तो पैसे मत देना। अच्छा ठीक है, एक प्लेट दे दो, देखे तो सही कैसा बनता है। किशोर डोसा बनाना शुरू करता है। तवे पर बैटर फैलाता है, बीच में अंडा फोड़कर डालता है, मसाला छिड़कता है। खुशबू और तेज हो जाती है। आसपास से 2-3 और लोग खींचे चले आते हैं। क्या बन रहा है भाई? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे ये तो डोसे जैसा लग रहा है, लेकिन कुछ अलग है इसमें। जरूर कमेंट बताना और कमेंट करना दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता अरे लगता वाह, रहे ये तो कि कमाल आप का लोग है। कहाँ किशोर से भाई ये देख तो रहे हैं। बहुत बढ़िया बना है। तो ज़्यादा सच में पसंद आया मोहन भाई। जरूर करना दोस्तों। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। बच्चे भी इकट्ठा हो जाते हैं। किशोर भाई, ये तो असली कमाल कर दिया तुमने। इतने साल हो गए इस गांव में, ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। भाई किशोर भाई कल भी जरूर लगाना ठेला, मैं अपने सारे दोस्तों को बुला कर लाऊंगा। जरूर भाई, कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा, अब तो रोज आऊंगा। शाम होते होते ठेले के पास भीड़ और बढ़ जाती है। किशोर की पत्नी